हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। ये वीडियो है स्पेशली इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर आपकी इकोनॉमिक्स की सैम्पल पेपर बुक कब आएगी। तो इकोनॉमिक्स की हमारी संजीवनी की प्री बुकिंग ओपन हो चुकी है। सर ये संजीवनी बुक है क्या, इसमें क्या हमें मिलने वाला है, इसमें क्या सारी बातें रहने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये कि ये हमारी संजीवनी बुक पिछले कई सालों से बच्चों के बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम आ रही है और इस बुक की मदद से बच्चों ने अपने मार्क्स भी अच्छे सिक्योर करें। अब हमारी इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आओ आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये सैम्पल पेपर बुक है हमारी 10+1। 10+1 का मतलब है कि इसके अंदर मैंने आपके लिए डिज़ाइन करे हैं 10 सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर क्यों ज़रूरी होते हैं? देखो, आप तैयारी करते हो, कोर्स पढ़ते हो, लेकिन अच्छा रिवीजन करने के लिए आपको अच्छे मॉक पेपर्स की प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी होता है। अब मॉक पेपर्स कहाँ से करें? क्योंकि बहुत सी जगह पर मॉक पेपर मिल जाते हैं तो सॉल्यूशन नहीं होता, या सॉल्यूशन के लिए कई बार अलग से स्कैन करो, 100 तरह के झंझट होते हैं। तो मैंने आपको इस बुक में हर सैम्पल पेपर के पीछे पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया है। अब आप एक पेपर सॉल्व करोगे, उसके बाद उसका पूरा सॉल्यूशन आपको उसी के पीछे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़, इसमें मैंने आपको हर पेपर के बाद एक परफॉर्मेंस ट्रैकर दे रखा है, यानी कि आपके उस पेपर में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ एक पेज दे रखा है जिसमें आप अपनी सारी की सारी गलतियाँ जो उस पेपर में आपने करी उसको नोट डाउन कर सकते हो। उससे देखो क्या हेल्प होती है। जब आप 10 पेपर सॉल्व करते हो और अपने हर पेपर की गलती लिखते हो, तो बाद में 10 के 10 पेपर्स की गलतियों को पढ़ने से, एनालाइज करने से आपको पता रख जाएगा कि मुझे एग्ज़ाम में कौन सी गलती नहीं करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक सैम्पल पेपर मैंने इसमें दिया है जो CBSE का आपका लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, ताकि आपको ये ज़रूर पता लग जाए कि CBSE का पेपर का पैटर्न किस तरह का रहने वाला है। और हमारी सैम्पल पेपर बुक की यही खासियत है कि हमने सारे के सारे 10 के 10 पेपर्स एग्जैक्टली CBSE पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन करे हैं आपके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टॉपर की आंसर शीट। अब इसी सैम्पल पेपर बुक में मैंने टॉपर की एक आंसर शीट, हैंड रिटन आंसर शीट का PDF लगाया है आपके लिए, ताकि आप उसको एनालाइज कर सको, आप देख सको कि टॉपर ने आंसर कैसा लिखा है, उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, उसकी आंसर राइटिंग की फ्लो क्या है। एग्जामिनर के वहाँ पर टिक्स आपको नज़र आएंगे जिसमें फुल में से फुल मार्क्स दे रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स हमें एग्जाम में शो करने पड़ते हैं, डायग्राम कैसे बनाना पड़ता है, आंसर को एंड कैसे करना है। तो टॉपर की आंसर शीट से आपको एक फ्लो ऑफ द आंसर बहुत हेल्पफुल रहेगा अपने एग्ज़ाम में करने के लिए। फिर एक सबसे मज़ेदार चीज़ हमारी सैम्पल पेपर बुक में, आप शायद जानते हो या ना जानते हो, CBSE ने ओवर द ईयर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में डेमो में दिखाऊंगा भी। अब मैंने अपने सारे के सारे सैम्पल पेपर डिज़ाइन करे हैं इस तरह से जिसमें 100% आपके सिलेबस की मैपिंग हो रही है। यानी कि आपका कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में लेट से 10 टॉपिक्स हैं, उन 10 टॉपिक्स में कुल मिलाकर लेट से 14 सब टॉपिक्स हैं। तो मैंने अपने सैम्पल पेपर्स की डिज़ाइनिंग इस तरह से करी है ताकि आप 10 के 10 सैम्पल पेपर कंप्लीट करने के बाद हर चैप्टर के, हर टॉपिक के, हर सब टॉपिक को एटलीस्ट कवर कर पाओगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की कवरेज इस तरह से करी गई है कि आपका ऑटोमेटिकली इन 10 पेपर्स को सॉल्व करने के बाद पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ सैम्पल पेपर के अंदर मैंने लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर का डिज़ाइन ही फॉलो करा है, सो दैट आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, जिस फ्लो में आएगा, जिस तरीके से आएगा, उसी तरीके से आप मॉक पेपर भी घर में सॉल्व कर पाओगे। आओ मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ अपनी इस बुक का कि किस तरह से सैम्पल पेपर रहने वाले हैं। तो देखो, हमारे सैम्पल पेपर का एक छोटा सा डेमो है। आपको ये तो पता ही होगा कि CBSE के अलग अलग तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा भी सेक्शन ए मैक्रो का होता है जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे, बेसिक MCQ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। उसके बाद जो स्टेटमेंट एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल CBSE डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देने लगा है, तो हमने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं जो MCQ के अंदर भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ रीज़न असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे। और तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं जिसमें क्वेश्चन आपको एक डायग्राम या एक इमेज देता है और आपसे उस इमेज के बेसिस पर या डायग्राम के बेसिस पर पूरा क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जाता है।
3 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन बनता है। इसी तरह पूरा पैटर्न क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर पैटर्न के हिसाब से है, जिसमें आप देखोगे कि 17 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मैक्रो के अंदर। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पोर्शन होगा, उसके सारे अलग अलग तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड, रीजन असर्शन सारे के सारे मिलेंगे। एंड अगेन इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह का पूछना शुरू कर चुका है। अब जैसे ही आप कोई पेपर कंप्लीट करते हो, उस पेपर को 3 घंटे में 80 मार्क्स का कंप्लीट करने के बाद आपको उसकी आंसर की भी नज़र आएगी, जिसको आप पूरा अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो मार्किंग स्कीम के साथ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, किस में मेरे कितने मार्क्स आए, कौन सा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। और एंड ऑफ द आंसर शीट दिखाता हूँ आपको क्या रहेगा। करेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर आराम से अपने पेपर में हुई हुई सारी गलतियाँ नोट डाउन कर सकते हो कि मैंने इस पेपर में क्या गलती करी थी, किन बातों का मुझे ध्यान रखना है, और एक टेंटेटिव मार्क्स भी आप अपने यहाँ पर नोट कर सकते हो। लेट्स से एक सैम्पल पेपर में आपके 62 मार्क्स आए आउट ऑफ 80 तो नोट कर सकते हो। फिर अगला पेपर दोगे तो आपको टारगेट रहेगा कि मुझे अब 62 से ज़्यादा लेकर आना है। और एंड में मैंने आपको टॉपर की आंसर शीट भी इसमें दे रखी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप हैंड रिटन नोट्स आंसर शीट देख सकते हो टॉपर के। ये आपको यहाँ पर ऐसी कोई कॉपी नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में है, लेकिन इसमें टॉपर ने जो आंसर दिए हैं प्रॉपर अपनी हैंड राइटिंग में, और एग्जामिनर ने कहाँ पर किस तरह से उसकी मार्किंग करी है, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में एनालिसिस करते समय दिख जाएंगी। और तो और इसके अंदर हमने आपका सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है वो भी इनकॉर्पोरेट कर रखा है, ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट पेपर के बारे में भी पता रहे। तो ये जो पेपर आप देख रहे हो अभी फिलहाल अपनी स्क्रीन पर, ये सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर है और विद देयर मार्किंग स्कीम, सो दैट आपको सीबीएसई के भी मार्किंग स्कीम और सीबीएसई के सैम्पल पेपर का आइडिया हो जाए। तो मेरी तरफ से ये तो था आपके लिए एक तोहफा, इकोनॉमिक संजीवनी। बाकी इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। प्री बुकिंग के अंदर अभी इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जब रिवीजन करेंगे, हम जब सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करेंगे, तो हम अपनी सैम्पल पेपर को फॉलो करेंगे। एंड बिलीव मी, आप अगर ये 10 के 10 पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर जाते हो तो इकोनॉमिक्स की तो आपकी टेंशन बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और मॉक्स की अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी मैंने लिंक इसका नीचे आपको दे रखा है, आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर करने के बाद बुक की डिलीवरी में टेंटेटिव डेज लगेंगे कुछ, लेकिन ये बुक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। अब इकोनॉमिक्स की टेंशन भूल जाना और जमकर सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करना, एक बार करना, 2 बार करना, गलतियां लिखना, गलतियां देखना, और बोर्ड्स एग्ज़ाम में फॉर श्योर आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ऑल द बेस्ट।